नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत केस में एनसीबी और सीबीआई आज फुल एक्शन में है। एक तरफ ड्रग्स केस में एनसीबी का रिया और उसकी फैमिली पर शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी तरफ सीबीआई ने आज एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट करने पहुंची है। बड़ी खबर यह है कि शौविक की रिमांड पर थोड़ी देर में फैसला हो सकता है। शौविक मिरांडा की रिमांड पर कोर्ट में पिछले 2 घंटे से सुनवाई चल रही है। हालांकि शौविक के वकील ने रिमांड का विरोध किया है। इस बीच एनसीबी आज रिया को समन कर सकती है और ड्रग्स कनेक्शन पर रिया से कल पूछताछ हो सकती है। आपको सुशांत केस में आज की 10 ब्रेकिंग खबरें बताते हैं। एनसीबी रिया को आज शाम समन भेज सकती है। कल रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीबी ने शौविक मिरांडा के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी है। शौविक के वकील ने रिमांड का विरोध किया है। पेशी से पहले सभी आरोपियों का कोविड टेस्ट करवाया गया, जो नेगेटिव आया। सीबीआई की टीम ने सुशांत के घर रिक्रिएशन किया। रिक्रिएशन के वक्त मीतू, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज केशव मौजूद थे। एम्स की डॉक्टर्स ने भी क्राइम सीन पर जांच की। फॉरेंसिक टीम ने भी सुशांत के घर जाकर जांच की। रिक्रिएशन के बाद पिठानी, नीरज केशव गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। नम्रता दुबे हमारी संवाददाता किला कोट से इस वक्त हमारे साथ हैं और जयप्रकाश सिंह भी हमारे साथ हैं। नम्रता, जेपी, कितने वक्त में हम कह पाएंगे कि किला कोट का फैसला आ गया है रिमांड को लेकर के? देखिए हुसैन, किला कोर्ट का जो फैसला है वो किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि जो दलीलें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सबसे पहले अपनी दलील रखी कि उन्हें रिमांड क्यों चाहिए इन तीनों आरोपियों की। उसके बाद जो दलील रखी गई है वो डिफेंस की तरफ से रखी गई है। सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती के जो वकील हैं उन्होंने अपनी दलीलें रखी हैं। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनकी दलीलें ये हैं कि जो एक्यूज हैं, जो पकड़े गए आरोपी हैं, उनका लिंक ड्रग चैट में सामने आया है। मैं रोक रहा हूं आपको जेपी। बड़ी खबर, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। जज ने अपना आदेश पढ़ने की शुरुआत कर दी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, शौविक की रिमांड को लेकर के फैसला बस किसी भी वक्त आ सकता है। जज ने आदेश पढ़ने की शुरुआत कर दी है। हमारे संवाददाता सचिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सचिन, क्या अपडेट है आपके पास? जी हुसैन, देखिए पिछले 2 घंटे से जो है लगातार कोर्ट की सुनवाई जारी है। 12:05 पर ये सुनवाई शुरू हुई है और सबसे पहले 12 से 13 मिनट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपांडे जो हैं उन्होंने रिमांड की मांग की थी। सैमुअल और शौविक की 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। तो उसके बाद जो है सतीश मानसिंह ने करीबन 50 मिनट तक जो है अपनी दलील रखी और उन्होंने मेरिट पर जो है रिमांड का विरोध किया। उनका कहना था कि अपराधी नामी नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट के जरिए जो है उनकी रिमांड नहीं मांगी जा सकती है। उनके पास कोई मटेरियल नहीं मिला है प्रतिबंधित, और वो जो है जांच में लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो इसके कारण जो है उन्होंने मेरिट के आधार पर जो है इसका विरोध किया है, रिमांड का विरोध किया है। उसके बाद जो है सुबोध देसाई, जो सैमुअल के वकील है, उन्होंने भी इस तरह की डिमांड जो है दलीलें रखी है कि सैमुअल भी लगातार जांच में सहयोग कर रहे हैं और ये सभी जो लोग हैं वो कोई नामी अपराधी नहीं है और ये लगातार जांच में सहयोग आगे भी करते रहेंगे, इसलिए इनकी रिमांड की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है जो अतुल थूल है कैदान के वकील, उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने भी 10 से 15 मिनट जो है आर्गुमेंट किया। उसके बाद करीबन 10 से 12 मिनट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, तीनों वकीलों ने, बचाव पक्ष के वकीलों ने जो दलील रखी है रिमांड का विरोध करते हैं, उसको एक बार फिर से जो है नकारते हुए अपनी बातें वहां पर रखी है और उसका विरोध किया है। जो दलीलें उन्होंने दी थी बचाव पक्ष ने, उन्होंने कहा कि रिमांड जरूरी है क्योंकि शौविक और सैमुअल जो है इनसे कई कड़ियां जो है आगे की जुड़ी हुई है, उनसे पूछताछ करना बाकी है। जो जांच में सहयोग भले ही कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें जांच में सहयोग करना है तो वो रिमांड में रहकर भी जांच में सहयोग कर सकते हैं और इसलिए उन्होंने इस रिमांड की मांग की है। अब सभी, चाहे बचाव पक्ष हो या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, सबका आर्गुमेंट जो है खत्म हो गया है और ऑर्डर जो है किसी भी वक्त जो है ये मजिस्ट्रेट जो है वो सुना सकते हैं। सबका मतलब सबकी नजर इसी तरफ लगी है कि अब कोर्ट जो है किस तरह का रिमांड पर फैसला सुनाता है। तो डिफेंस के लॉयर की तरफ से दलीलें दी गई कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, व्हाट्सएप चैट के बिना पर रिमांड की जरूरत नहीं बनती है। उनका जो जिनकी वो पैरवी कर रहे हैं उनकी तरफ से लगातार कोऑपरेशन किया जा रहा है। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? कोर्ट रूम के अंदर जब ये दलीलें पेश की जा रही थी तब जज का रिएक्शन किस तरह का था? क्या रिमांड जज देने जा रहे हैं, इस तरह के रिएक्शंस उस वक्त मिल रहे थे?
सैमुअल देखिए, जज जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है बैठकर दोनों तरफ की दलील जो है उन्होंने सुनी है। अब जो है वो अपनी जो ऑर्डर है वो डिक्टेट करेंगे और उसके बाद कभी भी जो है फैसला सुना देंगे कि इसमें रिमांड दी जाएगी तो आखिर कितने दिनों की दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो अब नजरें जो है सभी कोर्ट के अंदर जो है लगी हुई है कि आखिर जज क्या फैसला सुनाते हैं। अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि कोरोना के चलते किसी भी मीडिया को जो है कोर्ट रूम के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। कोर्ट रूम के बाहर जरूर जो है मीडिया कर्मी खड़े हैं और जो बाहर से जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन जो वकीलों का बाहर अंदर जाना आना शुरू होता है उनके हवाले से हमने जो आपको बताया कि 7 दिन की रिमांड जो है वो मांगी गई है दोनों की, और दोनों तरफ से किस तरह के आर्गुमेंट हुए और नजरें अब लगी हुई कि कब जो है जज अपना रिमांड पर फैसला सुनाते हैं। हुसैन और सचिन, जज ने आदेश भी पढ़ना शुरू कर दिया, बस किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। शौविक को रिमांड पर अदालत भेजेगी या फिर ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ही वक्त में फैसला इस पर हो जाएगा। एनसीबी के वकील ने अपनी दलीलें रखी, सतीश मानशिंदे जो शौविक के वकील हैं, 50 मिनट तक उन्होंने शौविक के पक्ष में दलीलें रखी हैं। अब इसके बाद अदालत की तरफ से जज साहब ने फैसला, अपना जो आदेश है उसको पढ़ने की शुरुआत कर दी है। सचिन, इससे पहले भी आपने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे होंगे, कोर्ट रूम में मौजूद रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है, रिमांड देने जा रही है एनसीबी को? सचिन, आपने इससे पहले बहुत सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखी होंगी, इस तरह के केसेस में 7 दिनों की रिमांड अगर एनसीबी मांग रही है तो ये रिमांड उसे मिल रही है आपके हिसाब से? जी देखिए, हम जज क्या फैसला सुनाएंगे ये तो पुख्ता तौर पर नहीं बता सकते, लेकिन जो हमें लगता है इस तरह के आमतौर पर जो केसेस है उसमें स्टैंडर्ड जो है वो तरीका या जो प्रक्रिया होती है उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है 7 दिन की रिमांड मांगते हैं, जो कि उन्होंने मांगी भी है। अब कोर्ट 7 दिन की रिमांड देता है या फिर कम दिनों की देता है ये देखना होगा। जो जिस तरह से दलीलें रखी गई है और जिस तरह से उसका विरोध यहाँ पर किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने रिमांड जिस आधार पर मांगी है और जो दलीलें बचाव पक्ष के वकीलों ने दी है उसको देखते हुए इस तरह से चलिए, कुछ ही लम्हों के इंतजार के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। किला कोर्ट के जज आदेश पढ़ रहे हैं और बस कुछ ही लम्हों में वो फैसला आ जाएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है। एनसीबी 7 दिनों की रिमांड चाहती है, लेकिन सतीश मानशिंदे जो डिफेंस के लॉयर है उनकी तरफ से इस रिमांड का विरोध किया गया। अब इंतजार इस बात का है कि अदालत की तरफ से जज साहब जो आदेश पढ़ रहे हैं उसमें फाइनल डिसीजन उनका क्या होता है, क्या वो रिमांड पर भेजने जा रहे हैं या फिर नहीं। जेपी, उधर सुशांत के घर पर सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए हुसैन, क्राइम सीन को जो रिक्रिएट किया है, ये जो रिक्रिएशन है ये मीतू सिंह के साथ किया गया है और जो एम्स के डॉक्टरों की टीम मुंबई पहुंची थी उनके साथ किया गया है। जो गुप्ता जो इस एम्स के डॉक्टरों की टीम को डॉक्टर गुप्ता लीड कर रहे थे वो भी इस पूरे एक्सरसाइज में मौजूद थे, पूरे एक्शन में मौजूद थे। इस बार भी जो सीबीआई की टीम है वो छतों पर गई जहां पर माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर सुशांत सिंह राजपूत डुप्लेक्स फ्लैट में रहते थे। उस फ्लैट की जो एक टेरेस है जो सुशांत सिंह राजपूत के 7वें मंजिल से सीधे खुलती थी, जो सुशांत सिंह राजपूत जिसका एक अपनी पार्टी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे, उस टेरेस पर भी सीबीआई की टीम गई और साथ ही साथ उस टंकी पर भी गई सीढ़ियों को चढ़ते हुए, जिस टंकी के इर्द गिर्द जो है जो एसी के डक है वो लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पे वहां पर छतों पर बार बार सीबीआई की टीम क्यों जा रही थी और बार बार वहां पर क्या सर्च किया जा रहा था, क्या ढूंढा जा रहा था, क्या कोई ड्रग्स वहां पर रखा गया था या कोई और सामान रखा गया था जिसकी सर्च जो है वो सीबीआई कर रही है लगातार। दूसरी बार इसके पहले भी जो सीबीआई की टीम की फॉरेंसिक टीम आई थी 15 अफसरों की, उसमें भी फॉरेंसिक टीम ने वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा की थी, बाकायदा छतों को सर्च किया था, 6वें मंजिल। चलिए, आज दोबारा सीन को रिक्रिएट किया है सीबीआई ने, मतलब ये कि वो काफी हद तक और नतीजों के करीब पहुंच रही होगी। नम्रता दुबे इस वक्त किला कोर्ट के ठीक बाहर खड़ी हैं। नम्रता, कितना और इंतजार करना होगा? इसके बाद जब डिसीजन आ जाएगा, अगर रिमांड मिल जाएगी एनसीबी को, तो क्या एनसीबी अपने दफ्तर ले जाएगी या कहीं और इन्हें रखने का इंतजाम किया गया है? हुसैन, जो आर्गुमेंट है वो लगभग ख़त्म हो गया है। मैं आपको कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि किस तरह हलचल अब शुरू हो चुकी है। पुलिस का जो कड़ा बंदोबस्त है वो आपको नज़र आएगा गेट पर, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लग चुका है। काफ़ी हाई प्रोफाइल केस है, पूरी मीडिया केस पर नज़र है और हर कोई ये केस पर नज़र रखे हुए सब कोई देखने है कि क्या कुछ फैसला आता है। तो आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहे, बाहर की तस्वीरें दिखा रहे कि कितनी सख्त जो है वो बंदोबस्त की गई है। और आपको बता दें कि अगर जो है 7 दिन का रिमांड मिलता है तो ज़्यादातर उम्मीद यही
यही की जा रही है, क्योंकि बाकी आरोपियों को भी एनसीबी दफ्तर ले जाया गया है, वहीं पर आगे की पूछताछ की गई है। तो ज़्यादातर उम्मीद है कि अगर 7 दिन की रिमांड दी जाती है कोर्ट के द्वारा तो शौविक को, सैमुअल को और जो कैजान है उन्हें भी एनसीबी दफ्तर ले जाया जा सकता है और आगे की पूछताछ की जा सकती है। साथ ही जो रिया चक्रवर्ती हैं उन्हें भी जो समन दे दिया गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि समन के बाद रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है और इसी तरह जो है आगे की पूछताछ की जो है कड़ी। नम्रता, आप कह रही रिया को समन दे दिया गया है? नम्रता, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो रिया चक्रवर्ती को भी समन देने की बात जो कही जा रही है शाम तक, अगर वो भी कंप्लीट होता है तो कल रिया को पूछताछ के लिए एनसीबी बुलाएगी। और अब तक आपने देखा होगा डेवलपमेंट के हिसाब से एनसीबी जब भी पूछताछ के लिए बुलाती है उसके दूसरे दिन या उसी दिन गिरफ्तारी भी करती है और उसके बाद कोर्ट ले जाकर जो है आगे की पूछताछ कार्रवाई जो आगे बढ़ाई जाती है। तो जो रिया को भी शाम को समन देने की बात कही जा रही है एनसीबी की, तो आगे जिस तरह शौविक के साथ प्रोसेसेस हुए हैं वैसे रिया के साथ भी हम वो देख सकते हैं। अगर रिया को पूछताछ के बाद बुलाया जा सकता है तो ज़्यादातर यही माना जाएगा कि रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो सकती हैं, क्योंकि चाहे ट्रांजैक्शंस की बात हो या फिर उनके क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की बात, हर चीज़ में रिया चक्रवर्ती का नाम आया है। शौविक ने नाम लिया है, सैमुअल मिरांडा ने नाम लिया है और जो व्हाट्सएप चैट्स आए हैं उसमें भी सामने आया। जया शाह के साथ जो रिया चक्रवर्ती का चैट है उसमें रिया जो बाकायदा पूछती नजर आ रही है कि वीड जो है जो मादक पदार्थ है उसका इस्तेमाल कैसे करे। जया शाह उनको बताती हैं कि चाय में 2 बूंद डालकर दे दीजिए। तो ये सारे जो सारे जो सबूत हैं वो भी रिया के खिलाफ आए हैं। तो जब अगर जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई शाम तक जो है एनसीबी जो है शाम तक समन दे सकती है चक्रवर्ती को। एक बार फिर से हम सचिन के पास चल रहे हैं। सचिन जो इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं। सचिन, अब क्या अपडेट है आपके पास? ये देखिए हुसैन, अभी जो जज है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो दोनों तरफ की जो आर्गुमेंट सुनने के बाद अपना जो ऑर्डर है वो डिक्टेट करा रहे हैं और इसमें करीबन और 4 से 5 मिनट जा सकते हैं और उसके बाद जो है वो अपना फैसला इसमें सुना सकते हैं। तो अभी दोनों जो पक्ष है, बचाव पक्ष और एनसीबी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो वही जो है सुन रहे हैं कि जज जो है किस तरह से ऑर्डर डिक्टेट कर रहे हैं और ऑर्डर डिक्टेट करते वक्त आखिरी वक्त में वो क्या फैसला रिमांड पर सुनाते हैं। तो दोनों तरफ से जो है दलीलें अपनी पूरी कर दी गई है। अब निगाहें उसी तरफ है कि क्या रिमांड दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अब तक अमूमन हमने देखा है कि इसके पहले की जो आरोपी यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए थे उनको जिस तरह से जैद और इसको बासित को 9 सितंबर तक जो है ये रिमांड मिल गई है। तो उस आधार पर अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से एनसीबी ने अपना पक्ष रखा है और जिस तरह से उन्होंने ये बात ही कही है कि रिमांड आखिर क्यों जरूरी है, ये उनको एक पूरा नेक्सस जो है वो खंगालना है, कड़िया जो है वो पूरी तरह से खंगालनी है कि ये ड्रग नेक्सस जो है कहाँ तक फैला हुआ है, बॉलीवुड में कहाँ तक फैला हुआ है, बांद्रा में कहाँ तक फैला हुआ है और इसी को ढूंढने के लिए उन्होंने रिमांड की यहाँ पर जरूरत बताई है। अब देखना है कि जो है कोर्ट क्या इस पर बिल्कुल, बस कुछ ही इंतजार के बाद वो फैसला आ जाएगा जिससे ये साफ हो जाएगा कि एनसीबी को रिमांड मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरह का मामला है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि एनसीबी को रिमांड दे दी जाएगी। अब ये 7 दिन की हो सकती है, उससे कम की हो सकती है, कुछ ही देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जेपी, बड़ी खबर इस एतबार से है कि लगातार रिया की तरफ से ड्रग्स को लेकर के इनकार किया जाता रहा और जिस तरीके से सीबीआई की एंट्री हुई थी इस केस में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, लेकिन सीबीआई का भी जो एक्शन था वो सब कुछ, चूंकि सारे एविडेंसेस सर्कमस्टेंशियल थे, लेकिन एनसीबी के एक्शन के बाद अब हमें कुछ पिक्चर जो है वो क्लियर होती नजर आ रही है और एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर रिया के भाई शौविक की गिरफ्तारी होती है। अब वो रिमांड पर जा सकता है। ये एक बड़ी खबर है कम से कम इस पूरे केस के एतबार से।